ये घटना कई साल पहले की है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना मकान था। उस मकान के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक कमरा ऐसा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जो भी उस कमरे को खोलता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। लेकिन समय के साथ लोग इन बातों को भूलते जा रहे थे। एक दिन शहर से एक लड़का गांव में रहने आया। उसका नाम अमित था। अमित अपने दादाजी का पुराना घर देखने के लिए गांव आया था। कई सालों से वो घर बंद पड़ा था। जब अमित वहां पहुंचा तो घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लेकिन अमित को ये घर अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर वो इस घर को ठीक करवा ले तो यहां आराम से रह सकता है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, बेटा, इस घर में रहना ठीक नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, इस घर का एक कमरा है जिसे सालों से बंद रखा गया है, उसे कभी मत खोलना। अमित हंस पड़ा। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने सोचा कि लोग बेकार की कहानियां बनाते हैं। शाम तक अमित ने घर की थोड़ी सफाई कर ली। उसने एक कमरे में अपना बिस्तर लगा लिया और वहीं रहने लगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। लगभग रात के 2:09 हो रहे थे। अचानक अमित की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे घर के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा है। टक टक टक, जैसे किसी के कदमों की आवाज। अमित ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसान के कदमों जैसी थी। वो बिस्तर से उठा और धीरे धीरे बाहर आया। घर में गहरा अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज घर के उस हिस्से से आ रही थी जहां वो बंद कमरा था। अमित को बुजुर्ग आदमी की बात याद आई, लेकिन जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ताले को ध्यान से देखा। ताला बहुत पुराना था। उसने सोचा कि शायद अंदर कोई जानवर फंस गया होगा। अमित ने पास से एक लोहे की छड़ उठाई और ताले पर जोर से मारा। 1, 2, 3, तीसरी बार मारते ही ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अमित ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में बहुत पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी, एक लकड़ी की मेज और कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी। लेकिन जैसे ही अमित ने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद था। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अमित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन कमरे में कोई इंसान नहीं था। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। अमित के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक वो कुर्सी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे, फिर तेज, फिर अचानक कुर्सी जमीन पर गिर गई और उसी समय कमरे में एक आवाज गूंजी, बहुत भारी और डरावनी आवाज। तुमने दरवाजा क्यों खोला? अमित का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। फिर वही आवाज फिर से आई। ये कमरा बंद रहना चाहिए था। अब अमित को सच में डर लगने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक पुरानी तस्वीर गिरकर जमीन पर आ गई।
अमित ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली। तस्वीर में एक आदमी था। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। और सबसे अजीब बात, वो आदमी बिल्कुल अमित जैसा दिख रहा था। अमित के हाथ से तस्वीर गिर गई। तभी कमरे के कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अमित डर के मारे दीवार से चिपक गया। कदमों की आवाज उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। और उसी समय उसके कान के पास एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। अब तुम यहां से नहीं जा सकते, अमित जोर से चिल्लाया। और उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहा। सुबह होते ही वो गांव छोड़कर चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने गांव के उसी बुजुर्ग आदमी से पूछा, उस कमरे में क्या है? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, कई साल पहले उस कमरे में एक आदमी रहता था। वो पागल हो गया था और एक रात उसने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया। अगली सुबह वो मृत मिला था। अमित ने पूछा, उसका नाम क्या था? बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, अमित।